जेंटलमैन, जिस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं उसकी पहली समरी तनवीर ने बनाई थी, लिहाजा आज आपको तनवीर ही बताएंगे कि ये पूरा प्रोजेक्ट हमें सेठ रियासत की फर्म के साथ कोलैबोरेशन में करना है या अभी सिर्फ इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान तक महदूद रहना है। कम ऑन बॉय। जी तनवीर। वेल जेंटलमैन, हम एक नई पार्टनरशिप में जा रहे हैं, लिहाजा बहुत सी डिटेल्स ऐसी हैं जो उस वक्त तक फाइनल नहीं हो सकती जब तक हमारा पार्टनर और हमारा स्टेक होल्डर भी हमें ज्वाइन ना करें। आई होप कि नेक्स्ट मीटिंग जो कि ज्वाइंट सेशन में होगी उसमें हम सारी तफसीलात तय कर लेंगे, राइट? ओके। अबे यार, इससे किसका फोन? हेलो, व्हाट्स अप? लगता है वहां जाके काफी बिजी हो गई हो। वेरी ट्रू, मसरूफियत तो बहुत ज़्यादा है, मगर इससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। और तुम सुनाओ, क्या हो रहा है? ऑल गुड यार। रियली? मेरे आते वक्त तो तुम बहुत बाजार थे, मगर सच बताऊं, तुमसे दूर जाना मुझे इतना मुश्किल कभी नहीं लगा जितना इस मर्तबा। ऐसा क्यों हो गया? I don't know, या मैं जानते हुए भी नहीं जानना चाहती। But let me come back, इस बार मुझे तुमसे सीरियसली कुछ बातें करनी है, जिंदगी के कुछ खूबसूरत फैसले शेयर करने हैं तुम्हारे साथ। Just wait for me, Samir. Okay. Okay. Bye. Take care. यार, क्या बात है डैड, आप कुछ उलझे से नजर आ रहे हैं, क्या कोई खास मैटर है? काम बढ़ता जा रहा है, स्पेशली सेठ रियासत की फर्म की तरफ से जॉइंट प्रोजेक्ट साइन होने के बाद हमें बहुत सारे नए स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तुम पहले ही इतने बिजी हो, मैं सोच रहा हूँ कि इस नए प्रोजेक्ट को हैंडल कौन करेगा। We need a very fresh and new MD for this project. तो समीर की डिग्री किस दिन काम आएगी डैड? आप उन्हें क्यों नहीं एंगेज करते? मैं भी ये सोच रहा हूँ, और सच पूछो तो सेठ रियासत का इंटरेस्ट हमारी फर्म में समीर ही की वजह से है। लेकिन समीर का क्या करूँ? उसकी केयरलेसनेस, उसका लावालीपन, मुझे बहुत डर लगता है उससे। आखिर कभी तो उनको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया तो जो नुकसान होगा सो होगा, मार्केट में हमारी साख भी खराब हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भी हो, जी को तो साथ लेके जाना पड़ेगा। हाँ, अब्बा तो हमें कभी भी अकेले बाहर ना जाने दें। मगर आप भी बीजी के साथ होने की सूरत में तुम उससे मिलोगी कैसे? पहले बाहर जाने का इंतजाम हो जाए, फिर मिलने का भी सोच लेंगे। ये तो वही बात हुई आसमान से गिरे और खजूर में अटके। जरूरत क्या थी तुम्हें मुझसे वादा करने की? तो किसी ना किसी तरह जान छुड़ानी थी ना उससे। जी ना, राजा को खुद मना करेंगी। मैंने सब सोच लिया है, बस तुम ऐन वक्त पे अपने मासूम के चेहरे पे हवाइयां ना उड़ा देना। किसी को कुछ भी ना पता चलना, तुम्हारा चेहरा देख के सब पता चल जाता है। अच्छा सुनो, हम क्या करेंगे, हम जो है ना, अचानक क्या हो गया? आप सबको मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी है? क्यों? तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं होगी? लाइफ में सेटल नहीं होना तुमने? हाँ, सेटल होना है, मगर इतनी जल्दी भी क्या है? मैं इसलिए लंदन से वापस नहीं आना चाहता था, यहाँ को अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। तुम्हें अपनी मर्जी से जीने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन इस घर का बड़ा बेटा होने की हैसियत से तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस घर की तरफ। तुम्हारा बाप तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसका हाथ बटाओगे, उसका साथ दोगे। तो इस बात से मैंने कब इनकार किया? गुड,
तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा है। देखो समीर, रियासत की फर्म के साथ मिलकर हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर तुम्हें बनाया जाए। तुम चाहो तो माया को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। माया की फील्ड तो फैशन डिजाइन है, और आप सबको मेरे फील्ड में आने की इतनी जल्दी क्यों हो गई है, और वो भी रियासत अंकल के प्रोजेक्ट में शमूलियत। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रियासत प्रोजेक्ट। मैं खुद भी हैंडीकैप्ड फील कर रहा हूँ। काम बहुत फैल गया है एंड आई नीड हेल्प। आई नीड पीपल जिन पे मैं एतबार कर सकूं। और सच पूछो तो इस प्रोजेक्ट में रियासत का इंटरेस्ट तुम्हारी ही वजह से है। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस नाउ। देखें, फिलहाल मैं मेंटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पोजीशन में नहीं हूं, सो आई एम सॉरी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से मैं आपका वर्कलोड बांट सकता हूं तो फाइन, आई विल ट्राई। ये क्या हो गया इसे? I don't know. पता नहीं कौन समझाएगा इसे ये बातें। कॉफी। थैंक्स। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं, बस कभी कभी घर वालों का रवैया कुछ झांसा देता है मुझे। वो तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही कंसर्न है, दैट्स इट। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा कंसर्न इंसान को अनकंफर्टेबल बना देता है। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता हूँ, इतनी सी बात है। डैड को तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र है, और स्पेशली माया के हवाले से। ही जस्ट वांट्स यू टू गेट सेटल्ड। एक बात बता, बिजनेस और रिलेशंस का आपस में क्या ताल्लुक है? डैड अगर रियासत अंकल के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ये उनका फैसला है। मेरी और माया की दोस्ती अपनी जगह है, इन दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं वो? वैसे भी मैंने और माया ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। नाइस कॉफी। थैंक यू। ना बाबा ना ना, तुम दोनों लड़कियों का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम्हारा बाप कभी भी इजाजत नहीं देगा, इतना हुजूम होता है वहां दरबार पर। तो बीची, अब्बा को बताने की जरूरत क्या है? हम कौन सा बाजार जा रहे हैं शॉपिंग के लिए? एक मन्नत ही तो मांगनी है बस। मन्नत? कैसी मन्नत भाई? अरे अपने बाप को तुम अच्छी तरह जानती हो, 2 घड़ी के लिए भी तुम दोनों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। लगता है बीजी को असल बात बतानी ही पड़ेगी। असल बात? अरे असल बात कौन सी है? ये तुम दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रही हो लड़कियों, मुझे तो कुछ बताओ। बीजी, दरअसल शानी ने ख्वाब देखा था कि आप हमें दरगाह पे लेके गई हैं मन्नत मांगने के लिए, और वहाँ कोई बुजुर्ग हैं जो आपको ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं हमारे लिए। बस यही ख्वाब आपको नहीं बताना था। कोई बात नहीं, आप मना करेंगे तो हम नहीं जाते। शानी, तुम एक काम करना, तुम मोहल्ले में हलवे की न्यास बंटवा दो। अब राजी नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता, है ना बीजी? अरे सच? ये तो बहुत ही अच्छा ख्वाब है भाई। ठहरो, मैं राजा से कहती हूँ, हम तीनों को लेकर चलेगा। बीजी, शायद आपने गौर से ख्वाब सुना ही नहीं। बुजुर्ग के सामने हम 3 औरतें बैठी थी, राजा भैया को ले गए तो बदशगुनी ना हो जाए। हाँ, और वैसे भी राजा तो फटा ढोल है, पूरे मोहल्ले में सबको बता देगा हम कहाँ जा रहे हैं, और जो बात अब्बा को ना पता चलनी हो वो भी पता चल जाएगी। अब शानी, छोड़ दो ना, क्या जरूरत है? तुम सदका निकलवा देना हम तीनों का। चलो नहीं नहीं नहीं, जरा ठहरो, मुझे सोचने दो। मैं करती हूँ कुछ।
ऐसा करो, तुम दोनों ना असर की नमाज के बाद तैयार हो जाना। मैं ले चलूंगी किसी ना किसी तरह। डैडी बिजी। अब ख्वाब ही ऐसा देख लिया बच्चियों ने, जाना तो पड़ेगा। अच्छा अब मैं आज रात को लेट आऊँगा, फैसलाबाद जाना है मेरे मैनेजर साहब के साथ। हाँ हाँ वीर जी, जरूर जाए वीर जी, फैसलाबाद बड़ी अच्छी जगह है। क्या फैसलाबाद में ऐसी कौन सी खास बात है? और वैसे भी मैं दफ्तर के काम जा रहा हूँ, कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहा हूँ। और हाँ, वो राजा को मैं कहता जाऊंगा शाम को जरा जल्दी लौट आएगा। और आप भी मटर गश्त के लिए कहीं निकलना जाना। वो मैं कह रही थी वीर जी। हाँ, कुछ मंगवाना है क्या? नहीं, मैं दरअसल ना जाना चाह रही थी वो बाजार वाले हकीम साहब के मतब में। उनकी पुरानी दवा असर ही नहीं करती। तो चली जाए अम्मा, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? मैं वीर जी दरअसल बच्चियों को साथ लेकर जाना चाह रही थी। शानी का गला खराब रहता है और धानी बेचारी के सर में दर्द ठीक नहीं होता। पिछले 15 साल से आपको उस हकीम की दवा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चियों को खाक पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चले जाएं, लेकिन जल्दी आ जाए। तब मैं जाऊं? हाँ हाँ वीर जी, आप जाएं ना। आप तो खुद ही घंटे भर से खड़े हैं, दरवाजे पे बातें कर रहे हैं इधर उधर की। अच्छा हाँ, मेरे पास टाइम जो है बहुत फालतू ना। खुदा हाफिज। दीदी क्या परफॉर्मेंस दी है आपने। दीदी हो तो ऐसी। चलो अंदर तक चलो, अंदर चलो। दीदी जिंदाबाद। देखो ना क्या क्या कुछ करना पड़ता है तुम लोगों के लिए। नहीं, बहुत देर लगा दी आने में तुमने, काफी देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। हाँ, हम घर से इतनी मुश्किल से निकले, अभी भी बीजी को मजार में छोड़ के आई हूँ। वक्त ही हमारे पास, जल्दी चलो। इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे ऐसे ये चाट वाला काफी फेमस दिखाई देता है, काफी रश लगा हुआ है यहाँ पे। इसकी शहर में कोई और ब्रांच नहीं, मुझे वहाँ बुला लेती, इतने रश में बुलाया मुझे। तो अमीर लोगों की भी ना बातें हैं। चाट वाले की कभी ब्रांचेस होती हैं। मियाँ जी 3 प्लेट चाट। सुनो, कोई मेन्यू नहीं था? हाँ है, मेन्यू है। 3 प्लेट चाट दें, कुछ समोसे दे दें और बहुत सारी मिर्च डालिएगा। जल्दी आजो आजो, चलो। ये लड़कियां कहाँ चली गई? धानी, धानी, ओ शानी। आ गई चाट। ये नहीं, आ गई चाट। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। काफी मुस्तकिल मिजाज के लगते हो। देख लो, समीर अपने वादे का बड़ा पक्का है।
पता है यहाँ की जलेबियाँ बहुत मशहूर हैं। हाँ, ये लो तुम्हारी चाट। ये चाट तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगी। खाओ खाओ, तुम भी खाओ शानी। एग्जैक्टली वैसे भी जीती हुई चीज का मजा कुछ और ही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? अच्छी है ना? और चाहिए? अभी चटनी मांग रहे हैं? पानी पानी। ये। मैंने कहा था ना, आज की चाट तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। इतना स्पाइसी खाने कैसे खा लेते हो? मेरा तो एक बाइट में बुरा हाल हो गया। लगी ना मिर्च? चलो, मेरा वादा पूरा हो गया, मैंने जुर्माना अदा कर दिया। अब मेरा पीछा छोड़ दो और घर पे तो बिल्कुल फोन नहीं करना, ठीक है? ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन तुमसे बात करनी हो तो कैसे? आई मीन तुम्हारी फेसबुक आईडी है? हाँ हाँ है ना, लिखो। हाँ तो? लिखो लिखो, शेख कलीमुद्दीन @mochigate.com। श्योर? हाँ यही है, इसी में बात करें। अरे कहाँ चली गई ये लड़कियाँ? इतने हजूम में ढूंढूं भी तो कहाँ ढूंढूं? अरे ओ शानी धानी, सुनो, मुझसे दोस्ती करोगी? मैं एरे गैरों से दोस्ती नहीं करती। जरूर उस चाट वाले के पास खड़ी चाट खा रही होंगी। अच्छा तुमने बताया नहीं, तुमसे बात कैसे होगी? क्यों बात करनी है मुझसे? होगी ना शर्त पूरी, घर जाओ अपने। निकाल के रख दी थी तुम दोनों ने। अरे ऐसा भी क्या चटोरापन कि अपनी बीजी का 2 घड़ी वहाँ इंतजार नहीं कर सकी और भागती चली गई अपनी इस रिश्तेदार चाट वाले के पास। बीजी देर हो गई, चलते चलते हैं। अच्छा, बीजी की बारी आई तो देर हो रही है ना? और खुद वहाँ खड़े होके चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे सब कुछ खा लिया है ना? मेरी दफा देर हो रही है। चलो जाओ जाके मेरे लिए भी एक प्लेट बनवाओ। अरे बीजी, चाट का पूरा ठेला आपके लिए हाजिर है। चले चले, मैं आपको खिलाती हूँ। आज तो बाल बाल बच गए भाई, लेकिन रश की वजह से कितनी देर होगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का यहाँ सब खैर है। आ गए आप लोग? ये वक्त है घर वापस आने का? वीर जी आप इस फैसलाबाद नहीं गए? वो कैंसिल हो गया था प्रोग्राम। कम से कम आपसे तो मुझे ये तवक्को नहीं। इतनी देर करती और ये सारा घर किसके हवाले करके गई थी? वो मैं हकीम साहब क्या देर हो गई वीर जी? हकीम साहब के पास राशि कितना होता है? मुश्किल से 2-4 मरीज होते हैं उनके पास, और वो नालायक राजा को भेजा था आप तीनों को लेने के लिए, वो भी गायब हो गया, वापस ही नहीं आया। जाओ तुम लोग जल्दी से तब्दील करके आओ कपड़े, खाना लगाते हैं। वीर जी मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ।
अभी आज तो तुमने मरवा ही दिया था मुझे और बीजी को। मुझे क्या पता था कि अब्बा जल्दी वापस आ जाएंगे। वो तो ठीक है, मगर ये मुसीबत जो दे गया है वो जाते जाते तुम्हारे हाथों में, अगर किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मुझे क्या पता था वो दस्ती बम मेरे हाथ में पकड़ा देगा। उसको तो छुपाना पड़ेगा, अगर राजा ने देख लिया तो आसमान सर पे उठा लेगा। जाने जाने आए अब्बा। आपी जरा सख्ती से बात करना और उससे कहना कल आकर अपना फोन ले जाए, वरना हम उसका फोन ऊपर वाली टंकी में फेंक देंगे। उसके लिए बात करने की क्या जरूरत है, वैसे मोबाइल टंकी में डाल देते। बार तो बात करनी ही पड़ेगी ना, वरना हमारे घर के नंबर पे फोन कर करके हमें तंग कर देगा। वैसे ठीक से बंद कर दिया है? कर दिया मैंने। अच्छा लाइट भी बंद कर दो, ये बीजी ऊपर ना आ जाए। वो भी हो जाएगा। फोन साइलेंट पे है कि नहीं? लेकिन अगर मेरी बातों की आवाज बाहर चली तो उसका इंतजाम कर दो। तुम लेटो। तुम ना इस खैमे के अंदर से बात करना, आवाज दबी रहेगी। क्या मुसीबत है, इस कमीने के लिए क्या करना पड़ता है? वो तुम्हारे पे बैठ के हंस रहा होगा। धानी, ओ धानी। हाय, अरे कहाँ तो आधी आधी रात तक तुम लोगों के कमरों से कहकों की आवाजें आती हैं और आज इस कदर सन्नाटा, खैरियत तो है? हाँ बस बीजी बहुत थकन हो गई थी, सुबह कॉलेज भी जल्दी जाना है ना, तो मैं और धानी जल्दी ही लेट गए थे। धानी तो कब से सो भी गई। अच्छा, हैरत है भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये आफत की परकाला इस तरह आराम से सोई पड़ी है। क्या है बीजी, बेचारी आप ही जो भी करे आपसे उसको डांट ही पड़ती है। वैसे मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अच्छा चलो सो जाओ। मैं तो ये देखने आई थी कि कहीं फिर से तो नहीं कोठे पर टंग गई जाकर तुम दोनों। थैंक यू। हेलो। ओ, ये क्या मुसीबत पकड़ा दी है, मुझे छुपाना मुश्किल हो गया है। छुपाने की क्या जरूरत है, सैली तो है, कौन सा कोई एटम बॉम्ब है। मेरे लिए एटम बॉम्ब से कम नहीं है। अगर अब्बा या बीजी ने मोबाइल देख लिया ना तो मैं तो गई काम से। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। ओ हेलो mummydaddy.com, तुम्हें किसने कह दिया कि हम दोनों के बीच में दोस्ती है? नहीं है तो अब कर लो, मैं एक और मौका देता हूँ। ओ हेलो, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। शराफत से इस फोन को छत से आके ले जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी हवेली की टंकी में जाके फेंक दूंगी इसको, फिर मुझे मत कहना। थैंक यू। तुम हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहते हो? क्या पैदा होती 8-10 हरी मिर्चें चबा ली थी तुमने? मैंने तो मिर्चें नहीं खाई, लेकिन अगर तुमने अपनी हरकतें ठीक नहीं की ना तो तुम्हें जरूर मजबूर कर दूंगी मिर्चें चबाने पे। तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? से बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं तुम जैसी मखलूक पर रिसर्च कर रहा हूँ कि तुम किस मिट्टी के बने हो। सवाल का जवाब मुश्किल का हल है तुम्हारे पास।
कोई आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो। समीर समीर यहाँ क्या कर रहा है मेरे भाई? अंदर पार्टी हो रही है, पार्टी में चलते हैं, पार्टी में आजा। अरे पार्टी एंजॉय करेंगे, पार्टी एंजॉय करते हैं, आजा। राजा के बच्चे, आधा दिन तुमने यहाँ गंगी पट्टी में जया कर दिया है? दिन निकल आया पूरा। दुकान कब खोलेगा जाके? ये लो। दुकान कहाँ खोलेगा ये कहाँ काम करता है? सारा दिन तो ये फिल्मी हीरो की तरह बाल बनाता रहता है। पता नहीं हजामत कहाँ से कराता है ये अपनी। और सारा दिन लोफर दोस्तों के साथ लोफरगिरी करता है ये। दुकान थोड़ी चलाता है ये, वो तो इसके लोफर दोस्तों का अड्डा है बैठने का। बीजी वो आज इतवार है ना, तो छुट्टी वाले दिन दुकान जरा लेट खोलता हूँ। इतवार? मजदूर, मिस्त्री, किसान, दुकानदार, इनका कोई इतवार नहीं होता। वो आज के दिन तो बच्चे ज्यादा पतंगे खरीदते हैं। देखो कौन है बाहर।